गरीब के घर आया कांच का रसोई का सामान। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां रामलाल अपनी पत्नी सरला और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत मजदूरी कर पेट पालने वाला रामलाल अपनी गरीबी से कभी दुखी नहीं होता, बल्कि अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करता था। सरला भी उसकी इस सोच में पूरा साथ देती थी, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी, कभी उनके घर में भी सुंदर कांच के बर्तन हो जो सिर्फ अमीरों के घरों में ही देखे जाते थे। एक दिन जब रामलाल शहर से अपने मजदूरी का भुगतान लेकर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक टूटा फूटा थैला पड़ा मिला। उत्सुकता से उसने उसे उठाया तो उसकी आंखें चमक उठी। थैले में कांच के खूबसूरत रसोई के सामान थे, कुछ कटोरी, 2 प्लेट, 1 गिलास और एक छोटी चायदान। रामलाल को लगा जैसे किसी ने अमीरों की कोई कीमती चीज फेंक दी हो। वह खुशी खुशी थैला उठाकर घर ले आया। सरला ने जब बर्तन देखे तो उसकी आंखों में चमक आ गई। बच्चों ने भी खुशी से तालियां बजाई। पहली बार उनके घर में कुछ ऐसा आया था जो महंगा और सुंदर दिखता था। रामलाल और सरला अब जब भी खाना खाते तो उन्हीं कांच के बर्तनों में खाते। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि गरीब रामलाल के घर में अमीरों जैसे कांच के बर्तन आ गए हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान रहे थे तो कुछ को जलन होने लगी। एक दिन पड़ोस की चाची सुगना आई और ताना मारते हुए बोली, बड़े लोग बन गए हो, अब तो कांच के बर्तन में ही खाओगे। सरला को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गांव में कई और लोग भी अब रामलाल से जलने लगे थे। कुछ ही दिनों बाद गांव के जमींदार का नौकर हरिया रामलाल के घर आया। वो घबराया हुआ था। उसने बताया कि कुछ दिन पहले जमींदार की बेटी के महंगे कांच के बर्तन खो गए थे, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। कहीं ये वही तो नहीं? हरिया ने थैले को देखते ही शक से कहा। रामलाल और सरला के चेहरे उतर गए। अगर यह बर्तन चोरी के निकले तो? तभी गांव के कुछ लोग भी आ गए। भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जरूर रामलाल ने चुराए होंगे। इतना महंगा सामान गरीब के घर में कैसे आया? गांव के सरपंच को भी बुला लिया गया। रामलाल ने बिना झिझक के कहा, अगर यह किसी का है तो हम वापस कर देंगे। हमने इसे रास्ते में पड़ा पाया था। हरिया बर्तन लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार ने बर्तन देखकर सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये हमारे नहीं हैं, ये तो किसी और के हैं। अब सबकी उत्सुकता बढ़ गई। तो फिर ये बर्तन आए कहां से? रामलाल और सरला ने बर्तनों को फिर से ध्यान से देखा। तभी उन्हें एक प्लेट के नीचे एक मुड़ा तुड़ा कागज मिला। उस पर लिखा था, जो कोई भी इस बर्तन को पाए उसे बता दूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसे संजोने में लगा दी थी, लेकिन अब जब मेरी कोई संतान नहीं तो मैंने इसे अपने साथ जलाने की बजाय दुनिया को सौंप दिया। जिसे भी ये मिले वह इसे प्यार से रखे। यह पत्र किसी बूढ़े इंसान का था जिसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से ये बर्तन खरीदे थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका आगे आया और कांपती आवाज में बोला, अरे, ये तो ठाकुर बाबू के बर्तन हैं। वे कुछ समय पहले ही शहर चले गए थे। वे बहुत अमीर थे लेकिन अकेले थे। हो सकता है जाते वक्त उन्होंने इन्हें यहां छोड़ दिया हो। गांव के लोग हैरान थे। ठाकुर बाबू की कोई संतान नहीं थी और शायद यही कारण था कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज किसी के लिए छोड़ दी थी। अब जब सारा गांव जान गया कि ये बर्तन चोरी के नहीं बल्कि किसी की अंतिम इच्छा का हिस्सा थे, तो सबका रवैया बदल गया। जो लोग जलते थे वे भी अब सरला और रामलाल के लिए खुश थे। सरला ने उन बर्तनों को बड़े प्यार से अपनी रसोई में सजा दिया। अब वे सिर्फ बर्तन नहीं थे बल्कि किसी की आखिरी ख्वाहिश का सम्मान भी थे। गांव के सरपंच ने कहा, यह ईश्वर का आशीर्वाद है। जब कोई अपना सब कुछ त्याग देता है तो उसकी निशानी सदियों तक बनी रहती है। गरीब के घर कांच के बर्तन तो आ गए थे, लेकिन उनके साथ एक बड़ी सीख भी आई थी। ईमानदारी और सादगी से मिली चीज का कोई मुकाबला नहीं। यह नई ट्विस्ट वाली कहानी आपको कैसी लगी?